गगनचुंबी इमारतें, नदी के दो किनारों के समुदायों को जोड़ने वाले पुल, जीवन को स्थिरता देते मकान व आधुनिक युग की ऐसी अनेकों अद्भुत उपलब्धियां श्रमिक के हाथों के बिना असंभव है। वो हाथ जिसने इन सब का निर्माण किया, उसे पहचान, बेहतर भविष्य, कार्य में सुरक्षा व चिंताओं से मुक्ति दिलाने हेतु राज्य श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड भी बन गया। अनेक तरह की योजनाएं हम लोगों ने बनाई और आज आप लोगों ने चिकित्सा सहायता के लिए भी उनको अनुदान दिलवाया हर साल के लिए। तो इस तरह से हम लोगों को और सोचना पड़ेगा। और जो मैंने कहा कि हमारे जितने श्रमिक हैं उनका रजिस्ट्रेशन यथाशीघ्र हो जाए तो बहुत अच्छा होगा और सब लोगों को लाभ मिले। इसके अंतर्गत ऐसे सभी निर्माण श्रमिकों को शामिल किया गया है जो सड़क, भवन, पुलों आदि के निर्माण में कार्यरत हैं। 18 से 60 वर्ष के वैसे निर्माण श्रमिक जिन्होंने पिछले एक वर्ष में कम से कम 90 दिनों तक निर्माण मजदूर के रूप में कार्य किया है, वे निबंधन के पात्र हैं। निर्माण कार्यस्थलों पर श्रमिकों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के प्रति बोर्ड काफी संवेदनशील है। निर्माण श्रमिकों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए सरकारी एवं निजी निर्माण कार्यों पर श्रम उपकर लगाया जाता है, जो निर्माण लागत का 1% होता है। निर्धारित समय पर उपकर नहीं जमा कराने पर नियोजकों के विरुद्ध फौजदारी मुकदमा भी चलाया जा सकता है। इस उपकर की राशि को बोर्ड के खाते में ऑनलाइन अथवा डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा किया जा सकता है। इन सब से बढ़कर बोर्ड श्रमिकों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चला रही है। एक नजर डालते हैं उन योजनाओं पर। श्रमिकों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए सामान्य बीमारियों के लिए है वार्षिक चिकित्सा सहायता योजना, जिसके अंतर्गत श्रमिकों के खाते में प्रतिवर्ष 3000 रुपए जमा किए जाते हैं और असाध्य रोगों की स्थिति में मुख्यमंत्री चिकित्सा कोष के बराबर की राशि दी जाती है। निबंधित श्रमिकों को उनकी 2 बेटियों के विवाह के लिए वित्तीय सहायता योजना से 50-50 हजार राशि की सहायता दी जाती है। इसी प्रकार मातृत्व लाभ योजना के अंतर्गत महिला श्रमिकों को 2 बच्चों के प्रसव की स्थिति में प्रसव के दिन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अकुशल मजदूरी की दर के 90 दिनों के बराबर की राशि दी जाती है। यदि निबंधित पुरुष श्रमिक की पत्नी का प्रसव हो जो कि बोर्ड से निबंधित नहीं है, तो उसे भी 2 बच्चों के जन्म पर 6000 रुपए की राशि पितृत्व लाभ योजना के अंतर्गत दी जाती है। बोर्ड के श्रमिकों के बच्चों के 10वीं तथा 12वीं में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने पर 10,000 रुपए से 25,000 रुपए तक की राशि नकद पुरस्कार के रूप में दी जाती है, चाहे वो बिहार में किसी भी बोर्ड के विद्यार्थी हों। इसके अलावा अगर उनका नामांकन IIT, IIM जैसी संस्था में हो, तब पूरी फी तथा IIT एवं BTech में नामांकन पर 5,000 से 20,000 तक की राशि प्रदान करने का प्रावधान शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत किया गया है। किसी श्रमिक की मृत्यु की स्थिति में उसके आश्रित को मृत्यु लाभ योजना के अधीन सामान्य मृत्यु में 2 लाख तथा दुर्घटना से मृत्यु में 4 लाख रुपए की राशि दी जाती है। यहाँ तक के दाह संस्कार हेतु आर्थिक सहायता योजना से मृत व्यक्ति के दाह संस्कार के लिए भी 5,000 रुपए की सहायता उपलब्ध कराई जाती है। श्रमिक की आयु 60 वर्ष हो जाने पर उन्हें पेंशन योजना के अंतर्गत प्रति माह 1,000 की पेंशन, यहाँ तक के उनके मरणोपरांत उनके आश्रित को इसकी आधी रकम पारिवारिक पेंशन के रूप में दी जाती है। और इस सब के अलावा घर की मरम्मत के लिए 20,000 रुपए, साइकिल खरीदने के लिए अधिकतम 3,500 रुपए और प्रशिक्षण के बाद अधिकतम 15,000 रुपए तक के औजार देने का प्रावधान भी बोर्ड ने किया है। बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड
सही अर्थ में अपने श्रमिकों के अभिभावक की भूमिका निभा रहा है।